हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, बोलते हैं ना, ब्लड लाइन के ऊपर भरोसा मत करो, रोमन रेंस के कहे हुए शब्दों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास तौर से पॉल हेमन। तो गाइस, मैं ये क्यों बोल रहा हूं अभी आपको बता देता हूं। तो गाइस, आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक और एपिसोड एंड हुआ, जो कि जिसमें हमें देखने को मिला रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ। जैसे ही रोमन रेंस आते हैं रिंग में, तभी आ जाते हैं कोडी रोड्स। रोमन रेंस शुरुआत से ही कोडी रोड्स को अगेंस्ट करते हैं सैथ रोलिंस के, और भड़काते रहते हैं पूरे टाइम। वो बोलते हैं कि सैथ रोलिंस पे क्या तुम भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे सब लोग जिन्होंने देखा था कि मैं शील्ड का पार्ट था, और सैथ रोलिंस ने हम दोनों को बिल्कुल धोखा दिया था, और सब ने देखा था मेरी पीठ पीछे चेयर मारी थी सैथ रोलिंस ने। क्या तुम उस बंदे पे विश्वास कर सकते हो? वो कब में पलट जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। कोडी रोड्स फिर क्राउड से पूछते हैं कि क्या मुझे सैथ रोलिंस पे भरोसा करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्राउड बोलती है यस। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो, तुम्हारी जो शील्ड थी, वो जो भी था वो तुम्हारा पार्ट था, लेकिन अब मैं एक चीज बताओ कि जो तुम्हारे फाइनल बॉस हैं, क्या तुम उन पे विश्वास कर सकते हो? क्या पता वो तुमको धोखा दे दे रेसलमेनिया में, ये भी तो हो सकता है। तो यहां से फिर कोडी रोड्स भड़काना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस को रॉक के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर वो रोमन रेंस बोलते हैं कि तेरा क्या ये काम रह गया पॉलिटिशियन की तरह, तू ये सारी चीजें करता है, ये हरकतें करता है, इसलिए आज के टाइम में मैं नंबर 1 हूं और तू नंबर 2 है। उसी बीच कोडी रोड्स हाथ मिलाने का ट्राई करते हैं रोमन रेंस के साथ, लेकिन रोमन रेंस हाथ नहीं मिलाते और वहां से रिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो तभी जैसे बाहर निकलते हैं रोमन रेंस, हल्की हल्की सी स्माइल करते हैं, तो तभी आ जाते हैं सोलो सिकोआ और जिमी उसो पीछे से, और घेर लेते हैं कोडी रोड्स को। फिर क्या होता है कि हमारे सैथ रोलिंस और जे उसो भी क्राउड से निकल के आते हैं और सामने आके खड़े हो जाते हैं ब्लड लाइन के। एक तरफ ब्लड लाइन होती है और दूसरी तरफ कोडी रोड्स, सैथ रोलिंस और जे उसो खड़े होते हैं।